पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट की कहानी। पेजर क्या है, पेजर कैसे इस्तेमाल होता है, पेजर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, पेजर का इस्तेमाल कब से हो रहा है, पेजर कैसे काम करता है, पूरी कहानी मैंने बताई। लेकिन पेजर ब्लास्ट के पीछे की पूरी कहानी अब पता चलेगी। कैसे पेजर में ब्लास्ट हुआ। मोसाद यानी कि कहीं इसका हाथ तो नहीं है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ऐसा शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। पेजर को हैक किया गया है या पेजर में पहले से ही ब्लास्ट यानी कि विस्फोटक वस्तु लगाई गई। क्या है पेजर के ब्लास्ट होने की कहानी और इसके पीछे के जो शक और जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं उन सवालों को जो आपके मन में उठ रहा है। पहला कि क्या इसको हैक किया गया है, दूसरा क्या इसमें चिप बम का इस्तेमाल हुआ और इसमें क्या मोसाद का कहीं हाथ तो नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन खबर बता दूं कि लेबनान में हजारों पेजर ब्लास्ट होने से 11 लोग मारे गए हैं। पेजर हैक हुए या उसमें चिप बम लगाई गई या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेजर कंपनियों की सप्लाई चेन को प्रभावित किया। ये सारे सवाल मन में उठ रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और उम्मीद है कि वीडियो जब सुन लेंगे पूरी तो आपको पता चल जाएगा कि पेजर में ब्लास्ट कैसे हुए और जो हिजबुल्ला के हजारों लड़के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ब्लास्ट की कहानी और उसको ब्लास्ट करने का जो तरीका है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए पहले सवाल का जवाब देते हैं। और पहला सवाल ये है कि पेजर ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है वो समझिए। पेजर की जो पुरानी वीडियो मैंने बनाई उस पर आपको बताया कि पेजर एक साधारण डिवाइस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसका इस्तेमाल करके हम छोटे संदेश या सिग्नल हासिल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल खासतौर से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है। अगर किसी को ऐसे यंत्रों में विस्फोट करना हो तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें पेजर पहले से ही पेजर में विस्फोटक छिपा दिया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेजर लोगों तक पहुंचने से पहले ही कंपनी में उसमें टेम्परिंग कर दी जाए। दूसरा ये तरीका है कि पेजर के अंदर ही कोई ऐसे हथियार छिपा दिए जाए और वो भी चुपके से, जो रिमोट से कंट्रोल हो सके। इस तरह के अटैक फ्रीक्वेंसी जाम करके हैकिंग या वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए भी हो सकते हैं। और इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID का इस्तेमाल हो सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को खराब किया जाता है या फिर पेजर की तकनीकी का ही सहारा लेकर उसमें रखे विस्फोट को ट्रिगर किया जा सकता है। और ये डिवाइस जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कैटेगरी में रखा गया है। क्या इससे पहले पेजर कहीं ब्लास्ट हुए, ये भी आपके मन में सवाल है। पेजर बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, सबको पता है। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी इससे पहले जहां पेजर के ब्लास्ट होने की खबर आई है। ये पहली घटना है। लेकिन इजराइल इससे पहले भी कंपनियों के प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर चुका है। सितंबर 2023 में ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टंटस्नेट का इस्तेमाल किया गया। ये सॉफ्टवेयर है और ये प्रभावित करता है, विस्फोट करता है। यानी ईरान जो मिसाइलें बनाकर अपने सैन्य डिपो में रखेगा वे वहीं फट जाती हैं। लेकिन ईरान ने ये हमला समय रहते ही संभाल लिया, विस्फोट मिसाइलों में नहीं हुए। सेलफोन में आईडी लगाकर विस्फोट तो कई पहले बार हो चुके हैं, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। तीसरा सवाल, इजराइल कैसे घुस गया हिजबुल्ला के पेजर सिस्टम में, यानी जो हिजबुल्ला के लड़ाके पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इजराइल उसमें कैसे घुसता है, उसमें टेम्परिंग कैसे करता है, उसमें विस्फोट कैसे करता है। देखिए, इजराइल की जासूसी संस्था है जिसका नाम है मोसाद, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद के पास बेहद आधुनिक और जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकी उपलब्ध है। वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, मॉलवेयर इम्प्लांट कर सकते हैं। वो हिजबुल्ला के सारे पेजर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बड़ा रोल प्ले किया होगा। साथ ही वो खुफिया सोर्सेस के जरिए भी हिजबुल्ला के पेजर्स को विस्फोट के साथ मॉडिफाई किए होंगे। और इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इंटरसेप्शन तकनीकी का इस्तेमाल खुफिया नेटवर्क की जरूरत होती है और किया जाता है, जिसका मिश्रण इसराइल ने बखूबी तरीके से किया है। चौथा सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इजराइल को इतना पुख्ता जानकारी कैसे मिल गई कि जो पेजर्स हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास जाएंगे उसमें ही वो टेम्परिंग करेगा। कैसे पता चला कि जिसमें टेम्परिंग करेगा वही हिजबुल्ला के पास जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं और वो डिटेल हासिल करने के दो तरीका है, दो रास्ते। पहला, खुफिया एजेंसी का नेटवर्क, इंसानी खुफिया एजेंसी, ह्यूमैनिटी या फिर कम्युनिकेशन फ्लो के जरिए।
इसके अलावा पेजर बनाने वाली कंपनी की सप्लाई चेन को फॉलो कर लीजिए, या ये देख लीजिए कि ऑर्डर नंबर के पास कितने पेजर्स हैं, यानी कि जिस ऑर्डर नंबर पे पेजर्स जा रहा है वो पेजर कौन ले रहा है। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी किया होगा, यूजर पैटर्न्स देखा होगा, यानी कि उनके जो खरीदने का और लेने का तरीका है पेजर का वो पैटर्न देखा होगा। रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया होगा ताकि ये पता चल सके कि किस बैच का पेजर कहाँ जा रहा है। पांचवा सवाल, कब से हिजबुल्लाह कर रहा है इस पेजर का इस्तेमाल, ये भी एक सवाल है। हिजबुल्लाह की खुफिया एजेंसी कई सारे काउंटर इंटेलिजेंस यंत्रों का इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी भी है उनके पास। 90 के दशक में ही हिजबुल्लाह के लड़ाके अनइंक्रिप्टेड डेटा डाउनलोड करना सीख गए थे। कहा जाता है कि रूस और उसकी जासूसी एजेंसी FSB और ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम भी डेवलप किया था। तो ये थे जो पुरानी पेजर तकनीकी है उसका इस्तेमाल, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सारे सिस्टम हिजबुल्लाह ने 1980 में ही स्थापित किए होंगे और इसका कोई पुख्ती जानकारी नहीं है कि इसका इस्तेमाल कब से हो रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 5 सवाल जो मैंने आपको जवाब दिए उससे पता चला होगा कि पेजर का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, पेजर में ब्लास्ट कैसे हुए और क्या इसमें हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे मारे गए उसमें इजराइल का हाथ है या नहीं, वो मैंने आपको बताया। जाते जाते वही अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।